जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का 18वां अध्याय। 18वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन बोले, हे महाबाहु श्री कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग इन दोनों के वास्तविक स्वरूप को अलग अलग स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, कृपया मुझे इन दोनों का सही अर्थ समझाइए। दूसरा श्लोक। श्री भगवान बोले, जिन कर्मों में फल की इच्छा होती है, ऐसे काम्य कर्मों के त्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और जो मनुष्य सभी कर्मों के फलों का त्याग कर देता है, उसे ज्ञानी पुरुष त्याग कहते हैं। तीसरा श्लोक। कुछ ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए, और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। चौथा श्लोक। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग के विषय में जो सत्य है वह तू मुझसे सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, शास्त्रों में त्याग के 3 भेद बताए गए हैं। वे 3 भेद है सात्विक त्याग, राजस त्याग, तामस त्याग। यज्ञ, दान और तपस्या जैसे कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के लिए कर्तव्य रूप कर्म है। इन तीनों कर्मों से मनुष्य का मन शुद्ध होता है, इसलिए ज्ञानी जन इन्हें पवित्र करने वाले साधन मानते हैं। छठा श्लोक। हे पार्थ, इन कर्मों को भी आसक्ति और फल की कामना छोड़कर करना चाहिए। यह कर्म कर्तव्य समझकर किए जाने चाहिए, यही मेरा निश्चय पूर्वक श्रेष्ठ मत है। 7वां श्लोक। नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति मोह के कारण कर्तव्य कर्मों को छोड़ देता है, उसका वह त्याग तामस त्याग कहलाता है। 8वां श्लोक। जो मनुष्य यह समझता है कि जो कुछ भी कर्म है वे सब दुख देने वाले हैं, और इस भावना से यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है, तो उसका वह त्याग राजस त्याग कहलाता है, और ऐसा त्याग करने वाला त्याग के फल को किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं करता। 9वां श्लोक। हे अर्जुन, जो मनुष्य यह समझकर कि यह कर्म मेरा कर्तव्य है, नियत कर्म की आसक्ति छोड़कर और फल की इच्छा त्याग कर करता है, वह त्याग सात्विक त्याग माना गया है। 10वां श्लोक। जो सात्विक त्यागी है वह अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। ऐसा त्यागी सत्व गुण से युक्त, बुद्धिमान और संदेह से रहित होता है। 11वां श्लोक। देहधारी मनुष्य के लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, पर जो मनुष्य कर्मों के फलों का त्याग करता है वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। 12वां श्लोक। कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल 3 प्रकार का होता है, अप्रिय, प्रिय और मिश्रित। ये तीनों प्रकार के फल उन लोगों को मृत्यु के बाद भी भोगने पड़ते हैं जो कर्मों के फल का त्याग नहीं करते, पर जो मनुष्य कर्म फल त्यागी है उन्हें ऐसे फल कभी प्राप्त नहीं होते। 13वां श्लोक। हे महाबाहु अर्जुन, सांख्य सिद्धांत के अनुसार सभी कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, उन्हें मुझसे भली भांति जान। 14वां श्लोक। किसी भी कर्म के पूर्ण होने में ये 5 कारण अनिवार्य होते हैं, अधिष्ठान, कर्ता, कारण, विविध चेष्टाएं, दैव्य। इन 5 के बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता। 15वां श्लोक। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो भी कर्म आरंभ करता है, चाहे वह शास्त्र सम्मत हो या विपरीत, उन सब कर्मों के लिए वही 5 कारण उत्तरदायी होते हैं। 16वां श्लोक। जब यह निश्चित है कि हर कर्म के होने में यह 5 कारण होते हैं, तब जो मनुष्य अपने आप को ही एकमात्र कर्ता समझता है वह अविवेकी और भ्रमित बुद्धि वाला है। ऐसा व्यक्ति यथार्थ को नहीं देख पाता। 17वां श्लोक। जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह इन सब लोगों को मानने पर भी न तो मरता है और न ही बंधन में पड़ता है। 18वां श्लोक। कर्म को आरंभ कराने वाले 3 तत्व होते हैं, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। इसी प्रकार कर्म के होने के आधार भी 3 होते हैं, करण, कर्म, कर्ता। इन 6 के संयोग से ही
कोई भी कर्म संपन्न होता है। 19वां श्लोक ज्ञान, कर्म और कर्ता, यह तीनों ही गुणों के भेद तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। गुणों के विवेचन के अनुसार अब तुम इन्हें यथार्थ से सुनो। 20वां श्लोक जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी आत्म भाव को देखता है और भिन्न भिन्न शरीरों में स्थित उस एक को अविभक्त रूप से पहचानता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान जानो। 21वां श्लोक जिस ज्ञान से मनुष्य सब प्राणियों में भिन्न भिन्न भावों और अलग अलग स्वरूपों को ही देखता है और उस एकात्मकता को नहीं पहचानता, उस ज्ञान को राजस ज्ञान जानो। 22वां श्लोक जो ज्ञान किसी एक ही कार्य या वस्तु में आसक्त होकर संपूर्ण सत्य को न समझते हुए बिना कारण के तुच्छ और अपूर्ण दृष्टि रखता है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। 23वां श्लोक जो कर्म शास्त्र विहित कर्तव्य समझकर किया जाए, जिसमें राग द्वेष और आसक्ति न हो और जिसे करने वाला फल की कामना से रहित हो, वही कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। 24वां श्लोक जो कर्म फल की इच्छा से या अहंकार के कारण किया जाता है और जिसमें बहुत अधिक परिश्रम और तनाव होता है, वह कर्म राजस कहा गया है। 25वां श्लोक जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और अपनी शक्ति का विचार किए बिना केवल अज्ञान और भ्रमवश किया जाता है, वह कर्म तामस कहा गया है। 26वां श्लोक जो मनुष्य आसक्ति और ममता से रहित होकर कर्म करता है, जिसमें अहंकार नहीं होता, जो धैर्य और उत्साह से युक्त होकर रहता है और जो सिद्धि तथा असिद्धि में समान भाव रखता है, ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। 27वां श्लोक जो कर्ता राग से युक्त, कर्म फल की कामना करने वाला, लोभी, हिंसक और अशुद्ध आचरण वाला तथा हर्ष और शोक से युक्त रहता है, वह कर्ता राजस कहा गया है। 28वां श्लोक जो व्यक्ति संयम से रहित, अविवेकी और असभ्य स्वभाव वाला, हठी और कपटी, दुष्कर्म करने वाला, आलसी, सदैव उदास रहने वाला और काम को टालने की आदत वाला होता है, ऐसा कर्ता तामस कर्ता कहलाता है। 29वां श्लोक हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें बुद्धि और धैर्य के भेद बताऊंगा, जो सत्व, रजो, तम इन तीनों गुणों के अनुसार तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। उन्हें तुम मुझसे विस्तार पूर्वक और भिन्न भिन्न रूप में सुनो। 30वां श्लोक हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष का सही भेद जानता है, वह बुद्धि सात्विक कही जाती है। 31वां श्लोक हे अर्जुन, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म को अधर्म समझता है और अधर्म को धर्म मान लेता है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का सही विवेक नहीं कर पाता, वह बुद्धि राजस बुद्धि कहलाती है। 33वां श्लोक हे पार्थ, जिस धैर्य के द्वारा मनुष्य योग के अभ्यास से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को निरंतर बिना विचलित हुए संयम में रखता है, वह गति सात्विक कहलाती है। 34वां श्लोक हे अर्जुन, जिस धैर्य के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को तो पकड़े रहता है, लेकिन आसक्ति और फल की इच्छा से प्रेरित होकर ऐसा करता है, वह धृति राजसी कहलाती है। 35वां श्लोक हे पार्थ, जिस धैर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति नींद, भय, शोक, विषाद और अहंकार को छोड़ ही नहीं पाता, उनसे चिपका रहता है, वह घृति तामसी कहलाती है। 36वां श्लोक हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मुझसे तीन प्रकार के सुख के विषय में सुनो, जिस सुख में मनुष्य अभ्यास के द्वारा रमने लगता है और जिसके कारण अंत में दुखों का नाश हो जाता है, वही वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। 37वां श्लोक जो सुख आरंभ में विष के समान कष्टदायक लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत के समान आनंद देने वाला होता है और जो आत्म बुद्धि की शुद्धता से उत्पन्न होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। 38वां श्लोक जो सुख इंद्रियों और विषय के संयोग से उत्पन्न होता है, जो आरंभ में अमृत के समान सुखद लगता है,
लेकिन परिणाम में विष के समान दुखद बन जाता है। वह सुख राजसी कहा गया है। 39वां श्लोक, जो सुख आरंभ में भी और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है और जो निद्रा, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह सुख तामसी कहलाता है। 40वां श्लोक, पृथ्वी पर, स्वर्ग में या देवताओं के बीच भी ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों सत्व, रज और तम से मुक्त हो। 41वां श्लोक, हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। 42वां श्लोक, मन की शांति, इंद्रियों का संयम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभवजन्य विवेक और ईश्वर में आस्था, यह सब ब्राह्मण के स्वभाव से उत्पन्न कर्म हैं। 42वां श्लोक, जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जो अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, जो कठिनाइयों में भी अनुशासन और तप का पालन करता है, जो भीतर बाहर से शुद्ध रहता है, दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देता है, जिसका स्वभाव सीधा और कपट रहित होता है, जिसे सही ज्ञान और उसका व्यवहारिक अनुभव है और जो ईश्वर व धर्म में विश्वास रखता है, ऐसे गुण स्वभाव से ही ब्राह्मण स्वभाव वाले व्यक्ति के कर्म माने गए हैं। 43वां श्लोक, वीरता, साहस, तेज, धैर्य, काम को कुशलता से करने की क्षमता, युद्ध या कठिन परिस्थितियों में पीछे न हटना, दानशीलता और नेतृत्व की भावना, ये सभी क्षत्रिय स्वभाव वाले व्यक्ति के स्वाभाविक कर्म हैं। 44वां श्लोक, खेती करना, पशुओं की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य स्वभाव वाले व्यक्ति के स्वाभाविक कर्म हैं और सेवा करना, सहयोग देना तथा दूसरों के कार्यों में सहायता करना, ये शूद्र स्वभाव वाले व्यक्ति के स्वाभाविक कर्म हैं। 45वां श्लोक, मनुष्य जब अपने स्वभाव से निर्धारित कर्मों में पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ लगा रहता है, तब वही कर्म उसे भगवान की प्राप्ति रूप परम सिद्धि तक पहुंचा देते हैं। अपने स्वाभाविक कर्तव्य को ईमानदारी से करते हुए मनुष्य किस प्रकार परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, उस विधि को भगवान अर्जुन से सुनने के लिए कहते हैं। 46वां श्लोक, जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जो पूरे जगत में व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने कर्म के माध्यम से पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। 47वां श्लोक, अपने स्वभाव से निर्धारित कर्म, चाहे वह गुणों की दृष्टि से कमतर ही क्यों न हो, दूसरों के कर्म को भली भांति करने से भी श्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता हुआ कभी पाप का भागी नहीं बनता। 48वां श्लोक, हे अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को केवल इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि उसमें कुछ दोष दिखाई देते हैं। इस संसार में किया गया कोई भी कार्य पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं होता। जैसे अग्नि स्वयं प्रकाश और शक्ति का स्रोत होते हुए भी धुएं से ढकी रहती है, वैसे ही हर कर्म में कुछ न कुछ सीमाएं और अपूर्णताएं स्वाभाविक रूप से जुड़ी रहती हैं। इसलिए दोष को समझना और सुधारना आवश्यक है, न कि कर्म को त्याग देना। 49वां श्लोक, जिस मनुष्य की बुद्धि हर जगह आसक्ति से रहित है, जिसने अपने मन को जीत लिया है और जिसकी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, वह संन्यास के द्वारा कर्म रहित अवस्था रूप परम सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए मैं और मेरा का भाव छोड़ देना है। यही गीता का सच्चा संन्यास है। 50वां श्लोक, हे कौन्तेय, जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त किया हुआ मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम ज्ञान की स्थिति को मैं तुम्हें संक्षेप में समझाता हूँ। 51 नंबर श्लोक, जिस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो गई है, जो धैर्य के द्वारा अपने मन को वश में रखता है, जो शब्द आदि इंद्रिय विषयों का त्याग कर देता है और राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, वह आत्मिक उन्नति के योग्य बन जाता है। 52 नंबर श्लोक,
जो एकांत प्रिय है, अल्प आहार करता है, वाणी शरीर मन को संयम में रखता है, सदा ध्यान योग में तत्पर रहता है और वैराग को आश्रय बनाता है, वह परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। 53 नंबर श्लोक। जो मनुष्य अहंकार, बल का घमंड, दर्प, कामना, क्रोध और संग्रह की प्रवृत्ति को त्याग देता है, जो ममता रहित और शांत हो जाता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। 54 नंबर श्लोक। ब्रह्म भाव को प्राप्त व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, न शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह सभी प्राणियों में समभाव रखता है और ऐसी अवस्था में उसे मेरी परम भक्ति प्राप्त होती है। 55 नंबर श्लोक। मनुष्य मुझे जिस स्वरूप में मैं वास्तव में हूँ, मुझे तत्व से जान लेने के बाद वह तत्क्षण मुझ में प्रवेश कर जाता है। उस तत्व को केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। 56 नंबर श्लोक। जो मनुष्य सदा कर्म करता हुआ भी मेरा आश्रय लिए रहता है, वह मेरी कृपा से उस शाश्वत और अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। 57 नंबर श्लोक। मन से अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके, मुझे ही परम लक्ष्य मानकर, बुद्धि योग का आश्रय लेकर सदा चित्त को मुझ में लगाए रखो। 58 नंबर श्लोक। यदि तुम मन को मुझ में लगाए रखोगे तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे, लेकिन यदि अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनाश को प्राप्त हो जाओगे। 59 नंबर श्लोक। यदि तुम अहंकार का सहारा लेकर यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा निश्चय भ्रमपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें कर्म के लिए बाध्य करेगा। 60 नंबर श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह और भ्रम के कारण नहीं करना चाहता, उस कर्म से तुम पहले से ही अपने स्वभाव और पूर्व कर्मों के बंधन से बंधे हुए हो, इसलिए चाहो या न चाहो तुम्हें वही कर्म करना ही पड़ेगा। 61 नंबर श्लोक। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और वह अपनी माया के द्वारा सब जीवों को यंत्र पर बैठे हुए की भांति घुमाता हुआ उनसे कर्म कराता है। 62 नंबर श्लोक। हे भारत, तू सर्वभाव से उसी परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत धाम को प्राप्त करेगा। 63 नंबर श्लोक। जिस प्रकार मैंने तुझसे सबसे गोपनीय से भी अधिक गोपनीय ज्ञान कह दिया है, तू इस पर भली भांति विचार कर, फिर जैसा तू चाहे वैसा कर। 64 नंबर श्लोक। अब तू फिर से मेरा सबसे गोपनीय और परम वचन सुन। तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे परम हित की बात कह रहा हूँ। 65 नंबर श्लोक। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में पूरी तरह लगा दे, हर श्वास में मुझे स्मरण कर, हर कर्म मुझे समर्पित कर, मेरा भक्त बन जा, अपने जीवन को मेरी सेवा बना ले और विनम्रता से मेरे चरणों में झुक जा। मैं तुझसे यह वचन देता हूँ, यदि तू मुझे इस प्रकार अपनाएगा तो तू अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा। यह कोई साधारण वचन नहीं, यह मेरे हृदय से निकला सत्य है, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। 66 नंबर श्लोक। हे अर्जुन, सारे कर्म, सारे नियम और सारे संदेह छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे हर पाप, हर बंधन और हर भय से मुक्त कर दूंगा। डर मत, शोक मत कर, तेरा उद्धार मेरा वचन है। 67 नंबर श्लोक। हे अर्जुन, यह दिव्य ज्ञान उससे मत कहना जिसमें संयम नहीं, जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसे सुनने की इच्छा नहीं और जो मुझ पर दोष करता है। यह ज्ञान केवल उसी को देना जो श्रद्धा से भरा हो और सत्य को अपनाने को तैयार हो। 68 नंबर श्लोक। जो मनुष्य इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को श्रद्धा से सुनाता है और स्वयं भी मुझ में अटूट भक्ति रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। 69 नंबर श्लोक। मनुष्य में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं, जो इस ज्ञान का प्रचार करता है, और न ही भविष्य में कोई उससे अधिक प्रिय होगा। 70 नंबर श्लोक।
जो मनुष्य इस धर्मयुक्त संवाद का श्रद्धा से अध्ययन करेगा वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे पूजित करता है, ऐसा मेरा मत है। 71 नंबर श्लोक। जो श्रद्धावान है, दोष दृष्टि से रहित है और इस गीता को केवल सुनता भी है, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। 72 नंबर श्लोक। हे पार्थ, क्या तूने यह उपदेश एकाग्र चित्त से सुना? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? 73 नंबर श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरे हृदय का अज्ञान रूप अंधकार दूर हो गया है। अब मुझे अपने कर्तव्य का सच्चा बोध हो गया है। मेरे सारे संशय समाप्त हो चुके हैं। मेरा मन स्थिर हो गया है और अब मैं बिना किसी हिचक के आपके आदेश का पालन करूंगा। 74 नंबर श्लोक। संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत और रोमांचक संवाद सुना। 75 नंबर श्लोक। वेद व्यास की कृपा से मैंने यह परम गोपनीय योग स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप से कहते हुए सुना। 76 नंबर श्लोक। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्ष से भर जाता हूँ। 77 नंबर श्लोक। हे राजन, जब जब मैं श्री हरि के उस अद्भुत रूप को स्मरण करता हूँ मुझे महान विस्मय होता है और मैं फिर हर्षित हो उठता हूँ। 78 नंबर श्लोक। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं मार्गदर्शक बनकर खड़े हों और जहाँ धनुषधारी अर्जुन उनके आदेश में कर्म कर रहा हो, वहीं पर निश्चित रूप से श्री, विजय, भूति और ध्रुवा नीति सदैव विद्यमान रहती है। यह मेरा अटल मत है। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। यह केवल श्लोकों की श्रृंखला नहीं है बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्ग है। यदि आपने इन 18 अध्यायों को श्रद्धा, विश्वास और खुले मन से सुना है तो निश्चय ही आपके विचारों में शुद्धता, मन में शांति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। गीता का ज्ञान हमें कर्म, भक्ति, संयम और समर्पण का मार्ग सिखाता है जो हमें इस संसार में भी सुख देता है और आत्मा को भी उन्नति की ओर ले जाता है। इसी विश्वास के साथ आप सबको यह संदेश है, गीता को केवल सुनिए नहीं, उसे अपने जीवन में उतारिए। यही इसका सच्चा फल है। जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों।